साथ मचिंद्र पाटिल सर जुड़ चुके हैं। योगेश मडवी लगातार 4 दिनों से इस टूर्नामेंट को हैंडल करते हुए और श्री कृष्णा स्पोर्ट क्लब नागजरी के आयोजक काफी अच्छी मेहनत लेते हुए हमारे दुबे जी स्कोरर है, हमारे ऑफिशियल संपादक सैंडी पालकर मैम फ्रॉम केवाले और सुनील पाटिल सर मैम फ्रॉम मुरबी, इनका भी हम स्वागत करते हैं। चलते हैं मुकाबले की तरफ। सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला ए लॉर्ड्स की दोनों ये ताकतवर टीमें एक एक मुकाबला जीतने के बाद इस अंतिम पड़ाव तक पहुंची है। ग्रीन सिग्नल अंपायर का इशारा, मैच आज स्टार्ट होता हुआ वैष्णव भोईर स्वरांश एंटरप्राइजेज धरनाथ नावा टीम की ओर से गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे ऋषि भोईर और उनका साथ देंगे सबसे आक्रामक खिलाड़ी केतन मात्रे। पहली बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट से ऋषि तैयार। स्लोवर बॉल थी, बॉलर के बगल से खेला हुआ गेंद मिडल को चीरती हुई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। पारी की शुरुआत ऋषि भोईर ने 400 के स्ट्राइक रेट से करती हुई 4 रन। डीजे यहां पर आप देख सकते हैं पिछले मुकाबले में नावा टीम ने 75 चेस किए थे, उसके बाद वाकले टीम ने 92 रन चेस किए थे। अब मात्र यहां पर देखेंगे इस कड़े मुकाबले में किसका पकड़ा भारी होगा। फुल टॉस बॉल थी लेकिन ये तेज पर्रार इसको स्वीप करना चाहते थे, सीधा लेग स्टंप पर जाकर टकराई गेंद और पहली सफलता दिलाने में कामयाब हुए गेंदबाज वैष्णव भोईर, जिसे लंबी रेस का घोड़ा कहा जाता है। पहला ब्रेक थ्रू, पहला विकेट गिरता हुआ प्रत्युष 11 दिशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम का। देख सकते हैं ये फास्टेस्ट जो गेंदबाज होते हैं मचिंद्र पाटिल सर, इनकी हाइट होती है और जब छोटी विकेट रहती है इनका बाउंसर इतना अटेम्प्ट होता है, बाउंसर को भी विकेट कीपर को बीट करती जाती है। एक बार निहाल स्पोर्ट्स ओले के मैदान के ऊपर जब नाइट टूर्नामेंट थी, ओपन मुंबई महाराष्ट्र का लॉर्ड्स था और जहां से मैग्निफिसेंट नवी मुंबई टीम खेली थी। रवि मुंबई की गेंदबाजी आपने देखी होगी, कितनी तेज तर्रार गेंदें फेंकने में माहिर है वो गेंदबाज। बिल्कुल ये भी आप देख सकते हैं वैष्णव की ये तेज बॉल थी, सीधा विकेटों के ऊपर जाकर टकराई और जहां पर पहला विकेट मिलता हुआ। तो नए बैट्समैन इन एट नंबर 3। हाँ, जब टीम मुसीबत में रहती है तब टीम को संवरने का काम मात्र जीत भोईर हमेशा करते हैं अपनी टीम के लिए। इस वक्त बहुत जरूरत होगी कि इस टीम को बचा सके। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन यहां पर फुटवर्क की थोड़ी सी कमी नजर आई। मचिंद्र सर खड़े खड़े खेलना चाहते थे लेकिन तेज बाउंसर थी और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति। पहली बॉल के ऊपर बाउंड्री आई थी, उसके बाद वैष्णव भोईर ने शानदार कमबैक किया अपने टीम के लिए, 1 विकेट और 1 डॉट बॉल, यानी कि थोड़ा सा कमबैक करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। इसके बाद चेंज द गेम वडोदरी वर्सेस माहुलगांव के बीच एक बड़ी फाइट देखने को मिलेगी। इस बार भी यहां पर शानदार गेंदबाजी चलती हुई, इस बार थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल मिला और यहां पर पूरी तरीके से बैट्समैन को भी बीट करते हुए एक बाउंस का इशारा शायद यहां पर देते हुए। इससे पहले भी थोड़ा सा प्रयास किया था, उछाल दिया था, लेकिन अंपायर ने निश्चित तौर पर एक सही गेंद को लीगल डिलीवरी दी। उसके बाद ये बाउंसर दिया, वहां पर एक इशारा करते हुए कि अगली बाउंसर आपको यहां पर थोड़ी सी दुविधा पैदा करेगी। तो यकीनन 2 बैक टू बैक डॉट गेंदे, या अपर कट भी खेलते तो भी यहां पर जम सकता था, लेकिन थोड़े से बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं और इसी की वजह से यहां पर लगातार 2 गेंदे डॉट। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन, यही रणनीति होती है जब गेंद कौन सी डिलीवर करोगे इसी हिसाब से यहां पर फील्डिंग में जो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर को थोड़ा सा पीछे यहां पर ढकेलने की कोशिश और एक्स्ट्रा कवर में जो फील्डर थे रितेश, उनको 30 गज दायरे में फिर से लाकर खड़ा कर दिया है कप्तान ने। सोच बढ़िया है, लेकिन देखेंगे क्या होता है। ये गेंद जिस पर फील्डिंग रखी है, जी हाँ, यहां पर टप्पे को फिर से एक बार पीछे, शायद मचिंद्र पाटिल सर ऑफ कटर की ये कोशिश थी, स्लोवर की, शायद बैक ऑफ स्टंप को कवर करके यहां पर स्क्वायर लेग को भेज सके बैट्समैन, लेकिन रणनीति साफ नहीं। शानदार स्ट्रोक, पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक इन सीमा पर, 4 रन। निश्चित तौर पर दोनों भी टीमें हार मानने को तैयार न होगी, इसमें कतई संदेह नहीं, लेकिन जब भी वाकलन का मुकाबला रहता है सीधा 1000 से 3000 तक व्यूवर्स हो जाते हैं। वडोली हो, वाकलन हो, जब भी खेलती है मैदान के अंदर व्यूवर्सों की कमी नहीं रहती है। बहुत सारे फैन
फॉलोइंग गेंद की फुल टॉस बॉल थी, अपने आप को बचाने की कोशिश शायद की होगी, बड़ा शॉट में तब्दील कर सकते थे, लेकिन एक बात साफ है मचिंद्र पाटिल सर, पिछली 6 की 6 गेंदें ओवर में मात्र केतन मात्र नॉन स्ट्राइक एंड पर रुके, उसका फायदा बेनिफिट बॉलर को मिला और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या मात्र पहुंची सिर्फ और सिर्फ 8 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर वाकलन टीम। सर्वांना जर गोरा नवरा पाहिजे असेल तर काळ्या नवऱ्याने करायचं काय, तर नक्कीच आपण इथे या ठिकाणी पाहू शकाल अजून एक मोठी स्पर्धा खऱ्या अर्थानं आपल्याला पाहायला मिळेल। 100 किंगमेकर सरकार माजी सरपंच चषक 2021 परेशभाई पाटील, त्याच्यानंतर संतोष शेठ म्हात्रे नितलस यांच्या वतीने ही स्पर्धा आपण पाहू शकाल। तब्बल 1 लाख आणि 4 बाईक्स ही स्पर्धा असेल आणि ठिकाण असेल श्री मलंग क्रिकेट क्लब वावंजे यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल। योगेश मळवी आमचे देखील सातत्याने स्पर्धेमध्ये खूप चांगलं योगदान देत असतात, अजून एक भरपूर स्पर्धा तुमच्या भेटीसाठी येतील आणि ही स्पर्धा मात्र 4 बाईकसह तुम्हाला पुन्हा एकदा वावंजेच्या मैदानावरती पाहायला मिळेल। तो गेंदबाजी में परिवर्तन यहां पर जॉन्टी उर्फ रोहन घरत गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, पिछली 6 गेंदें केतन मात्रे नॉन स्ट्राइक एंड पर रहे, उनमें से 24 गेंदों का खेल है, 6 गेंदें माइनस हो चुकी है, अब 18 गेंदे का सामना कुल मिलाकर अकेला खिलाड़ी तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जितना हो सके वो गेंदे अगर केतन मात्रे खेले तो स्कोर मात्र बहुत बन जाएगा वाकलन टीम की ओर से। कितनी शातिर गेंदबाजी, अपील हुई थी लेकिन स्ट्रॉन्ग अपील नहीं थी जहां से अंपायर के ऊपर प्रेशर बना सके। रोहन घरत कभी कभी चालाक भरी गेंदबाजी कर लेते हैं, इससे पहले वैष्णव भोयर ने भी एक नकल बॉल डालने की कोशिश की थी, लेकिन शानदार कवर पॉइंट के ऊपर से चौका धागा था बैट्समैन अजीत भोयर ने, लेकिन शुरुआत अब शायद अच्छी होती हुई। यही होता है पहला विकेट, जब आप सस्ते में लौटते हो तो आने वाले बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर रहता है और यहाँ पर थोड़ी सी प्रेशर क्रिएट करती हुई स्लो ओवर करने की कोशिश, फील्डर है लेकिन उनसे पांच से दूर गई गेंद। केतन मात्रे का टाइमिंग कितना लाजवाब है, गेंद सीमा पर 4 रन। सिंगल्स की मदद से टीम का स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ 13 रन, 13 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पूरी तैयारी से दोनों टीमें एक दूसरे के साथ जुड़ी है और इन दोनों टीमों के बीच में जब जब मुकाबले हुए मचिंद्र पाटिल सर, चाहे वो ठाणे में हो चाहे वो रायगढ़ में हो, लेकिन तगड़े ही मुकाबले आखिरी गेंद तक चले हैं। फुल टॉस बॉल थी लेकिन अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पाए ठीक से, थोड़ी सी फंबल होते हुए फील्डर लड़खड़ा गए थे यहाँ पर मनीष, लेकिन स्ट्राइक यहां पर मिलती हुई 2 रन मुकम्मल किए। स्ट्राइक फिर से एक बार अपने पास रखना चाहते हैं और इन 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 15 रनों के ऊपर। केतन मात्रे अभी भी शांत है और खास करके शांतता मिली है यहाँ पर नावे टीम के गेंदबाजों को, क्योंकि वैष्णव भोयर की पिछली 6 गेंदें नॉन स्ट्राइक एंड पर है। यहाँ पर अब तक देखा जाएगा इस ओवर में केतन ने लगभग 2 गेंदों का सामना किया है, उसमें से एक शानदार चौका बटोरने में कामयाब। फुल टॉस गेंद ना करे इस बल्लेबाज को, ये जब लय में आते हैं तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों की लय बिगाड़ने में कामयाब होते हैं। यहां पर गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, यूजिट 6 रन। पर वाकलन टीम भी जानती है कि नावा टीम के खिलाफ खेलना है तो रन बनाने बहुत जरूरी है और केतन मात्र यहां पर सोच रहे हैं कि मेरी विकेट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होगी टीम के लिए। कुछ खिलाड़ी टीडीपीएल खेल रहे हैं वहां पर कि किरण मात्रे टीम में मौजूद नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा सा मौका बेनिफिट मिल सकता है। एक अच्छे बैट्समैन है किरण और खास करके यहां पर थोड़े से मौजूद नहीं, इसकी वजह से केतन को बल्ला फॉर्म में रखना ही होगा। लगातार 2 फुल टॉस बॉल, इस बॉल को भी मिड विकेट को क्लियर करती हुई केतन मात्रे के बल्ले से ये निकलता हुआ बिग
क्या लाजवाब स्ट्रोक था केतन मात्रे ने, बैक टू बैक 2 छक्के दागे। उन्होंने जाना कि वैष्णव भोईर के ओवर को यदि संभल कर खेलेंगे बाकी गेंदबाजों को बिल्कुल टारगेट किया जाएगा और उसी रणनीति के हिसाब से केतन की बल्लेबाजी होती हुई टीम का टोटल स्कोर इन 2 छक्कों की मदद से 27 रनों के ऊपर। पहले ओवर में रन बने थे मात्र सिर्फ और सिर्फ 8। ये ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ इस समय जांटी यानी कि रोहन गरत के माध्यम से। बॉलर फिर से एक बार तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से। इस बार अच्छी गेंद, मौका है वो लीजिए। चलिए जले पर नमक छिड़कने की कोशिश, क्या छूटा है या नावा टीम का सपना टूटा है? कप्तान से उम्मीद नहीं थी, क्या छूटा। राहत की सांस ऑकलैंड टीम को मिलती हुई। ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट जरूर, लेकिन दुख की घड़ियां जरूर देगी नावा टीम को। ओवर नंबर दूसरा कंप्लीट, रन बने 31, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रत्युष 11 जीजी स्पोर्ट्स ऑकलैंड। प्राप्ति लाइव जिनके माध्यम से आप आने वाली 27 तारीख को किंग मेकर दादा सरकार नेवाली के मैदान के ऊपर गौरी स्पोर्ट्स आयोजित राजेश कातरा जिनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर 1.5 लाख की टूर्नामेंट आपको नजर आएगी। और 52 के मैदान के ऊपर 4 बाइक है जहां पर 1 लाख जहां नगद राशि होगी, वहां पर भी आपको एक लाइव टेलीकास्ट और एक अच्छी टूर्नामेंट नजर आएगी। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। मिनी जोफ्रा आर्चर यानी कि गेंदबाजी के मार्ग पर जतिन घरत गेंदबाजी के मार्ग पर चलते हुए सामने है बल्लेबाज जीत भोईर के लिए। देखिए जीत भोईर को मचिंद्र पाटिल सर पिछले ओवर में वैष्णव भोईर ने भी शॉर्ट पिच लाइन की गेंदें फेंकी थी। 2 बार बीट हुए थे, लेकिन 1 बार कवर पॉइंट के ऊपर से चौका दागा। परेशानियां बढ़ती रही रे। यहाँ पर शॉर्ट पिच लाइन की बॉल थी, गैप बड़ी जरूर है लेकिन बॉल को अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे और इसी की वजह से बेनिफिट यहां पर गेंदबाज को अच्छी तरह से मिलता हुआ। यंगस्टर बॉलर है, अक्सर बात करेंगे गौतम गायकवाड़ तीसरी ओवर फेंकते मौजूद नहीं है टीम में जॉब की वजह से, लेकिन ये भी गेंद देखेंगे। फिर से एक बार शॉर्ट पिच डालने की कोशिश जरूर थी, इस बार ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा ही बाहर जाती हुई। अंपायर का कॉल है कि वाइड बॉल, कि वाइड के साथ एक्स्ट्रा रन में बढ़ोतरी होती हुई। टीम का टोटल स्कोर यहां पर 32 रनों के ऊपर। चलिए पहला विकेट सस्ते में गिरा जरूर, लेकिन आप देख सकते हैं इस पारी को संभालने का काम मात्र केतन और यहां पर जीत भोईर कितनी देर तक रोकेंगे इस घायल शेर को। इस बार अपर कट वार शॉट, गेंद सीमा पार, 6 रन। भरनत 11 नावा टीम की मुश्किलें अब बढ़ती हुई, क्योंकि केतन का कैच तो छूटा जरूर है। अभी तक बात करेंगे केतन नॉन स्ट्राइक गेंद पर खड़े अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन नावा टीम के बड़े बड़े नाम है। वैष्णव भोईर कप्तान एक अच्छी पारी खेल लेते हैं, उसके बाद हथौड़ा जिसे कहा जाता है, मनीष घरत जैसे नामचीन बल्लेबाज है, और खास करके अमोल जैसे नामचीन बल्लेबाज को पिछले 3 सालों के बाद आप खेलते हुए देखेंगे। पिछले मैच में खाता भी नहीं खोला। भूषण जैसे खिलाड़ी का रिकॉर्ड है इस मैदान के ऊपर 6 गेंदों में 6 छक्कों का विक्रम। इसीलिए रनों की बौछार, रनों की भूख मात्र होगी पहले बैटिंग करते वक्त यहाँ पर प्रत्युष 11 जीजी स्पोर्ट्स ऑकलैंड टीम के खिलाड़ियों को। देखिए पिछले लगातार परेशानी से जूझ रहे थे, लेकिन इस बार मौका नहीं छोड़ा। इस बार बॉलर को पनिशमेंट दी, शानदार स्ट्रोक गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 6 रन, रन संख्या बनी 38 रन। इस ओवर की अभी भी चर्चा करेंगे। 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर 10 गेंदों का खेल अभी भी यहाँ पर बैलेंस है। रिवर्स का अटेम्प्ट देखना होगा। चलिए यहाँ पर लेग बाइस का इशारा अंपायर का। रिवर्स शॉट्स में माहिर जाने जाते हैं जीत भोईर। ये प्रयास करने की कोशिश की थी, अच्छा खासा खेल लेते हैं, क्योंकि हमने एक टूर्नामेंट देखी थी रिची मात्रे प्रतिष्ठान
दोस्ती स्पोर्ट्स देसाई के मैदान के ऊपर निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन अंतिम पड़ाव में निश्चित तौर पर काफी अच्छा क्रिकेट खेला था और फाइनल चैंपियन बनकर अपने घर लौटे थे। और केतन मात्रे वहां पर मैन ऑफ द सीरीज की दावेदारी पेश, बहुत सारे अनगिनत मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच इस खिलाड़ी के नाम पर होंगे। ऐसे ये खिलाड़ी है, कहते हैं काबिलियत पाना है तो सक्सेस भी बहुत जरूरी होता है और इसीलिए खिलाड़ी ने बहुत सारी मेहनत की और टेनिस क्रिकेट विश्व में अपना दबदबा हमेशा कायम रखा। अक्सर जागृति 11 डब्ल्यू टीम की ओर से ओपन आप में खेलते हुए खिलाड़ी आपको नजर आते हैं, लेकिन इस बार ग्रामीण लेवल का मैच स्टैंड एंड डिलीवर सीधा लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से, मेरे ख्याल से आज का नहीं पूरे 3 दिनों में यह सबसे लंबा छक्का केतन मात्रे के बल्ले से निकलता हुआ, यह बिग 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 है। कभी अपने सपनों को हकीकत की दुनिया दिखाओ, खुद को इस दुनिया में आजमाओ, दुनिया में सबसे अलग अपनी पहचान बनाओ, फिर देखो दुनिया कैसे तुम्हें फॉलो करेगी। ये पहचान बना इस खिलाड़ी, कैच छूटने के बाद अब रन गिनना होगा या कमबैक करना होगा। ये स्वराज एंटरप्राइजेस भैरवनाथ 11 नावा टीम को सोचना होगा आप गेंद कहां भी फेंके ये नहीं छोड़ेंगे, यहां पर भी गेंद जाती हुई कवर पॉइंट सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर केतन मात्रे के बल्ले से 6 रन। एक बार जोरदार तालियां वाकलन टीम के लिए 50 का आंकड़ा पूरा करती हुई 51 रन स्कोर कार्ड पर। और केतन मात्रे के बल्लेबाजी का विश्लेषण है 8 गेंदों में 34 रनों की शानदार पारी, क्या विस्फोटक बल्लेबाजी। पिछले मुकाबले में 55 रनों की पारी खेली थी, इस मैच में अभी तक 34 रनों के ऊपर नाबाद, यानी कि कुल मिलाकर 89 रनों के ऊपर। इस टूर्नामेंट में पहला शतकीय रन बनाने वाले खिलाड़ी मात्र सिर्फ और सिर्फ 11 रन से दूर है। बहुत बड़ा टारगेट यहां पर नजर आ रहा है स्वराज एंटरप्राइजेस भैरवनाथ 11 नावा टीम के सामने। यह भी शॉट अच्छा है लेकिन फील्डर बनेंगे दर्शक, पहुंचा दिया स्टैंड में। 3 गेंदों में 3 छक्के केतन मात्रे के बल्ले से और इसी के साथ ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद प्रत्युष 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम की रन संख्या पहुंची है 57 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तब तक ड्रिंक्स मैदान में इनका स्ट्राइक रेट अगर आप देख सकते हैं तो ग्लेन मैक्सवेल से भी डेंजर स्ट्राइक रेट है, क्रिस गेल से भी डेंजर स्ट्राइक रेट है। सिंगल बटोरे इन्होंने मात्र केतन ने अपने बल्लेबाजी में एक भी नहीं, सिर्फ चौकोर छक्कों से ही डील कर रहे हैं और लगभग 9 गेंदों में 444.44 के स्ट्राइक रेट से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए कितनी खतरनाक बल्लेबाजी। यानी कि टोटल बल्लेबाजी का विश्लेषण देखेंगे 95 रनों के ऊपर यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले खिलाड़ी शायद क्या बन पाएंगे और वो भी 95 रन बनाए सिर्फ 20 रनों में। एक बार जोरदार तालियां हो जाए केतन मात्रे के लिए, सिर्फ 20 रनों में 95 रन। पहले मैच में 12 बॉल में 55 रन बनाए थे और यहां पर 9 बॉल में, यानी कि टोटल 21 बॉल में ये रन बनाए। और कुल मिलाकर यहां पर देखेंगे तो सबसे लीडिंग स्कोरर हो गए आज के दिन के। और लगभग ऐसे खिलाड़ी जब मैदान में रहते हैं तो मुश्किलों की घड़ी। तर याच दरम्यान बिंदास पाटील साहेब बुर्दुल ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय, त्यांचं पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। और सेकंड मैच में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में आप देख सकते हैं 53 अर्धशतकीय साझेदारी, कितना बड़ा संकल्प लेकर यहां पर दोनों टीमें उतरी है। लेकिन दूसरे विकेट के लिए इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में 53 रनों की शानदार पारी, अजय अभिजीत साझेदारी बनती हुई। व्हाट अ क्रिकेट, टैलेंटेड क्रिकेट।
चलिए चौथा ओवर, यहाँ पर रनों के ऊपर अंकुश क्या लगाने में कामयाब हो पाएंगे। सामने दिया था इस गेंद को, काउ कॉर्नर के ऊपर से खेला, वैष्णव भोईर बने मात्र दर्शक, गेंद सीमा पार, 6 रन। रनों के साथ जीत भोईर ने भी स्वागत किया। यहां पर 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 63 रनों के ऊपर। क्या जबरदस्त बैटिंग यहां पर चलती हुई इन दोनों भी बल्लेबाजों की ओर से। बॉलर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से, ये गेंद अच्छी थी, केतन स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं लेकिन जीत भोईर भी चालाक है, महफूज रखा विकेट और आखिरकार जीत भोईर के पारी का अंत होता हुआ बची हुई 4 गेंदें हैं, वो मात्र खुद अकेला बल्लेबाज केतन खेलना चाहेंगे और यकीनन यहां पर देखेंगे जीत भोईर आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए नए बैट्समैन उनके ही किरण मात्रे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जीत भोईर ने भी शानदार बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए, रन बनाए टोटल इस खिलाड़ी ने यहां पर 16 रन बनाए और आखिरकार आउट होकर यहां पर लौटे। मजा आएगा मुकाबले में, जब भी रन होते हैं तब मैच आखिर के क्षणों में ही टिका रहता है। पहली बारी यहां पर वाकलन टीम की है, क्या दूसरी बारी स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ 11 नावा टीम की होगी, ये भी देखने वाली होगी। बड़े बड़े चेहरे हैं, भूषण, वैष्णव, अमोल, उसके बाद मनी जैसे, जॉन्टी रोहनगर जैसे खिलाड़ी है। मजा आएगा इस मुकाबले में, कतई संदेह नहीं है। लेकिन इससे पहले क्या अपना दूसरा अर्धशतक विजय शेठ पाटिल चषक श्री कृष्णा स्पोर्ट्स क्लब नागजरी के टूर्नामेंट में कर पाएंगे? हवा में है गेंद, टाइमिंग लाजवाब है लेकिन फील्डर बढ़िया फील्डिंग, क्या कमाल की कैच पकड़ी है, लॉन्ग ऑफ के रीजन से दौड़ लगाए एक्स्ट्रा कवर में और क्या शानदार फील्डिंग करते हुए और आखिरकार यहां पर आखिरकार थमता हुआ। मात्रे की बल्लेबाजी अगर आपको पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां। 40 रनों की माउंटेन पारी के लिए कैच छूटने के बाद किस तरीके से बल्लेबाजी की जाती है वो मात्र केतन मात्रे ने इस मैदान के ऊपर दिखाया और शानदार क्रिकेट खेलते हुए अपने टीम के लिए एक सेट टारगेट बना कर रख दिया। तर याच दरम्यान भाऊ मडवी साहेब आणि संतोष गोंधरी साहेब घोटसाल या मान्यवरांचं इथे शुभागमन झालंय, त्यांचं पुन्हा एकदा या स्पर्धेमध्ये आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। त्यांच्या समवेत शिवराम पाटील साहेब उसाटणे यांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। आलेल्या सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा भारत शेठ मात्रे यांच्या वतीने सहर्ष स्वागत आणि संतोष गोंधरी साहेब यांच्या वतीने 2000 रुपये देणगी आले, त्यांचंही मनापासून स्वागत करतो आम्ही। स्लॉक स्वीप, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर यहां पर दमदार छक्का, तो छोटे मियां लेकिन बड़े मियां भी सुभान अल्लाह, किरण के बल्ले से ये बढ़िया हिट 6 रन। उनहत्तर रन टोटल स्कोर कार्ड पर बनते हुए अभी भी 2 गेंदों का खेल यहां पर बचा हुआ है। किरण मात्रे आते यहां पर बढ़िया छक्का दागा और बॉलर को यहां पर थोड़ा सा विचलित करने की कोशिश। यहां पर 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट जरूर मिली थी, एक रन आउट का, एक कैच आउट होकर खिलाड़ी लौटे थे। केतन और जीत भोईर अच्छी साझेदारी बन रही थी और आखिरकार इन दोनों खिलाड़ियों को निकालने में कामयाब गेंदबाज जरूर हुए, लेकिन केतन गेंदे कम है जानते, किरण है गेंदे कम जानते हैं लेकिन रन बनाना भी इनके लिए बहुत जरूरी है। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक, फील्डर है वहां पर, कप्तान वैष्णव उठाएंगे, फील्ड करेंगे। 1 रन मुकम्मल, मात्र 1 गेंद का खेल बचा इस पहले पूर्वार्ध में और 70 रन यहां पर स्कोर कार्ड पर। जानती है प्रत्युष 11 जी स्पोर्ट्स वाकलन टीम कि इस मैदान के ऊपर 70 स्कोर बड़ा नहीं है। नावा टीम भी ये जानती है कि यहां गेंदबाजों की कसरत है, इसीलिए कोई भी टारगेट महफूज नहीं जाना जाएगा। यहां पर मैच कौन सी टीम किस रणनीति के तहत खेलती है ये बहुत बड़ा यहां पर मंच होगा इन दोनों भी टीमों के लिए। आखिरी बॉल थी, हवा में है काफी देर तक, फील्डर गेंद के नीचे जवान, बढ़िया विकेट कीपिंग और यहां पर आखिरी बॉल के ऊपर विकेट गिरा और इसी के साथ ओवर नंबर 4 हुआ कंप्लीट। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और पहली बल्लेबाजी करते हुए प्रत्युष 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम ने रन बनाए
70 और जीतने के लिए 71 रनों की जरूरत है। 4 ओवरों में यह सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया है वाकलैंड टीम ने। उसके बाद भूषण वैष्णव रोहन इनकी बल्लेबाजी चलेगी। इसका आंखों देखा विवरण सेकंड इनिंग्स में करेंगे मच्छिंद्र पाटिल सर और योगेश मडवी इनके पास। थँक यू थँक्यू डीजे थांबायचं. आपण काही मान्यवरांचा आपण सन्मान करत आहोत. प्रवीणला विनंती करेन की मान्यवरांची नावं आपल्यापर्यंत घ्या आणि त्यांचा आपण सन्मान करा. आपण पाहतात विजयदादा पाटील चषक 2021 स्पर्धा आपण पाहतोय शेवटच्या टप्प्यामध्ये. आज आम्ही 32 संघांचा प्रवेश या स्पर्धेमध्ये आणि 4 दिवसांचा क्रिकेटचा महासंग्राम आज मात्र शेवटच्या टप्प्यात. अपडेट स्पर्धा. यस सर, इथे मान्यवरांना सन्मानित करूया. खऱ्या अर्थानं बुर्दुल ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच सन्माननीय बिंदास पाटील साहेब यांच्या ठिकाणी शुभागमन झालंय. त्यांना विनंती करतो की आपण यावा आणि या स्पर्धेचे खास करून विशेष आयोजक भारत शेठ मात्रे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते ज्यांना बुर्दुल ग्रामपंचायतीवर उपसरपंच होण्याचं सौभाग्य लाभलं त्या सन्माननीय बिंदास पाटील साहेबांना या स्पर्धेच्या वतीनं मायेची उपदार शाल, सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित करण्यात यावं. अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान होता है और हर मेहमान का स्वागत करना ये हमारे आयोजक का परम कर्तव्य जाना जाता है. टुडेज ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर बिंदास पाटील बुर्दुल ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच आपण पाहू शकाल आणि रोहिदास मामा म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते बिंदास साहेबांना या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल. मायेची उपदार शाल, त्याच्यानंतर या स्पर्धेची आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना या स्पर्धेच्या वतीनं इथे सन्मानित केलं जाईल. त्याच्यानंतर आमचे दुसरे सत्कार मूर्ती मान्यवर संतोषदादा गोंदी साहेब घोटसाल यांना देखील विनंती करतो की आपण देखील यावं. अतिथी कक्षामध्ये तुम्हाला देखील या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल. तर संतोषदादा गोंदी घोटसाल यांना विनंती करतो की आपण यावं. संतोषदादा गोंदी आपण यावं, आपल्याला इथे सन्मानित केलं जाईल. तत्पूर्वी आम्ही ऑफिशियल अनाउन्समेंट करतो. बघा, माऊलगाव टीमचे कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत. चेंज द गेम वडोली संघाच्या कॅप्टनला विनंती करतो की आपण टॉस साठी यावं. तर संतोष गोंदी साहेब घोटसाल यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी 2000 रुपयाची देणगी आले, त्यांना देखील इथे सन्मानित केलं जाईल रोहिदास म्हात्रे साहेबांच्या शुभ हस्ते. त्याच्यानंतर बिंदास पाटील साहेबांच्या वतीने देखील 2000 रुपयाची देणगी आले, त्यांचंही मनापासून धन्यवाद. आणि त्याच्यानंतर भाऊ मडवी साहेब घोटसाल यांना देखील विनंती करतो आपण देखील यावं. त्यांच्या वतीने देखील या स्पर्धेला 1000 रुपयाची देणगी आले, त्यांना देखील आम्ही विनंती करतो की आपण अतिथी कक्षामध्ये यावं. त्यांना देखील इथे सन्मानित केलं जाईल. भाऊशेठ मडवी साहेब यावं. तर पुन्हा एकदा रोहिदास म्हात्रे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथे मान्यवरांना सन्मानित करण्यात यावं. तर बोलूया मॅच कडे पुन्हा एकदा. सेकंड इनिंग्स कडे इथे योगेश मडवी यांच्याकडे आणि मच्छिंद्र पाटील सर यांच्याकडे. बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी. चलेंगे दोस्तों, क्रिकेट की सदाबहार बेहतरीन की दुनिया में अब आएगा खेल का असली मजा. जबरदस्त बल्लेबाजी के तन यहाँ पर 40 रन की शानदार धुआंधार पारी की, जिसके बदौलत यहाँ पर 71 का लक्ष्य रखने में कामयाब हुई. क्या वैष्णव की ये टीम इस मैदान के ऊपर नावा टीम कुछ जलवा कर पाएगी. 4 ओवर का मुकाबला. यस प्रवीण जी. तसेच शिवराम पाटील साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय, त्यांना देखील इथे सन्मानित करूया. मॅच स्टार्ट होण्यापूर्वी सर आपण मान्यवरांना इथे सन्मानित करूया. तर शिवराम पाटील साहेबांना देखील इथे सन्मानित केलं जाईल रोहिदास म्हात्रे साहेबांच्या शुभ हस्ते. प्रत्येक मान्यवरांच्यावर नजर मात्र आमच्या आयोजकांची आहे. कुठल्याही मान्यवरांचं स्वागत समारंभ चुकू नये याच्याकडे नक्कीच त्यांची नजर आहे आणि प्रत्येक मान्यवरांचा इथे यथोचित सन्मान नक्कीच इथे केला जाईल. तर गौरी स्पोर्ट्स नेवाले आयोजित दादा सरकार किंगमेकर ट्रॉफी राजेश कातारा यांच्या माध्यमातून देखील 27 नोव्हेंबर ते 2 जानेवारी आपण 1 लाखाची भव्य दिवस स्पर्धा पाहू शकाल. तेही मॅचला एन्जॉय करतात, त्यांचंही मनापासून धन्यवाद. परंतु इथे मान्यवरांना देखील सन्मानित केलं जाईल. माची उपदार शाल, त्याच्यानंतर या स्पर्धेची आठवण सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना देखील सन्मान केलं जाईल. तर टॉस देखील इथे केला जाईल. तत्पूर्वी आमच्याकडे वेळ आहे. संतोषदादा गोंदे यांना देखील विनंती करतो आपण देखील यावं, आपल्याला देखील इथे सन्मानित केलं जाईल. तर टॉस करण्यासाठी त्यांना आमंत्रित करतो. संतोषदादा गोंदे आपण यावं. चेंज द गेम वडोली कमलेश उर्फ कावा, बेस्ट ऑलराउंडर फ्रॉम द कल्याण डोंबिवली और उनके साथ भिड़ेगी माहुलगाव 11 टीम. दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं. संतोषदादा गोंदे साहेबांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाईल. 4 ओव्हरचा हा सामना असेल. तर नाणेफेकीचा कौल जिंकला चेंज द गेम वडोली आणि डिसिजन असेल त्यांचा बॉलिंग करण्याचा. बोलूया मॅच कडे, हाय व्होल्टेज मॅच कडे पुन्हा एकदा मच्छिंद्र पाटील सर यांच्याकडे. हॅलो. तसेच गुरुनाथ शेठ पाटील वलवली यांना देखील इथे सन्मानित केलं जाईल. गुरुनाथ शेठ पाटील साहेबांना देखील इथे सन्मानित केलं जाईल.
तर धन्यवाद सर्व मान्यवरांचे खूप खूप आभार. या बोलूया या हाय व्होल्टेज मॅच कडे मच्छिंद्र पाटिल सर आणि योगेश मडवी सर यांच्याकडे. बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी. चलेंगे दोस्तों, क्रिकेट के सदाबहार मैदान के दिनों में बढ़िया मुकाबला इस मैदान के ऊपर 71 रनों का लक्ष्य, 4 ओवर का मुकाबला. क्या वैष्णव और केतन के बीच में जो फाइट हुई थी पिछले इस मुकाबले में, ये देखने कामयाब होगी. स्ट्राइक पर बल्लेबाज अमोल अब इस आते हुए भूषण ने स्ट्राइक को रोटेट किया पहले गेंद का सामना करते हुए. केतन की गेंद बढ़िया प्रहार, गेंद जा रही है सीमा की तरफ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और यहां पर मिलेगा आसान सा कैच. पहला विकेट लौटना होगा अमोल सालेम को. इज बैक टू द पैविलियन. ने बल्लेबाजी में तबाही मचाई थी, वही बल्लेबाज यहां पर गेंदबाजी में अपना कारनामा दिखाते हुए अमोल सालेम के पारी का अंत हुआ. विकेट हैट्रिक के लिए यहाँ पर गुरुनाथ शेट्टी इनके ओर से 3000 का आपको धनराशि दी जाएगी. उनका भी दिल की वलवली के है, उनसे उनका भी तेजी से स्वागत करना चाहेंगे. हमारे गाउटी धाबे के ऑनर सन्मान्य अल्पेश जी यहाँ पर पधारे. स्वागत है आपका इस प्रतियोगिता के तहत. हम का विजय दादा पाटिल ट्रॉफी में आपका शानदार स्वागत करते हैं. दोस्तों आज का आखिरी दिन, यदि कमेंट्री आपके तक नहीं पहुंच पाएंगे तो हम माफी चाहेंगे. लगातार हमें डिस्टर्ब किया जा सकता है. यहाँ पर अच्छी गेंद, स्ट्रॉन्ग अपील, यहाँ पर बीट किया बल्लेबाज को. कितनी बड़ी अपील थी, क्विक डिलीवरी. यहाँ पर केतन मैदान के ऊपर जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की थी उसी अंदाज में गेंदबाजी उफान पर, जबरदस्त गेंदबाजी. शायद आज की शाम केतन के नाम हो सकती है. 40 रन बनाए केतन का. 18 रनों पर जब खेल रहे थे वैष्णव ने कैच छोड़ा था, उसके बाद उन्हें 22 रन बनाए और कुल मिलाकर 40 रन बनाए. 70 का लक्ष्य बनाकर 71 का टारगेट रखा है. स्ट्राइक पर बल्लेबाज इस समय खौफ में है. बल्लेबाज 30 गेंदबाज यहां पर चलती हुई मनीष मैदान पर. मनीष घर इस समय स्ट्राइक पर केतन की अगली गेंद. ओ लवली डिलीवरी, यहाँ पर क्विक डिलीवरी. क्या नजाकत है, लेकिन दिशा से बढ़ के यहाँ पर अंपायर ने इशारा किया, सुनील पाटिल सर ने इशारा किया. यहाँ पर इट इज अ वाइड. यहाँ पर अतिरिक्त रन के साथ टीम में उछाल आता हुआ और टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 2 रन के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. क्या किफायती गेंदबाजी. P1 में इतनी शानदार गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है गेंदबाज के लिए, लेकिन किफायती गेंदबाजी अपने तजुर्बे के धार के ऊपर केतन इस समय अच्छी गेंदबाज करते हुए. इस बीच मनीष ड्राइव किया इस गेंद को, रक्षा दल से खेलने के लिए मजबूर किया. खिलाड़ी वहां पर मौजूद, डायरेक्ट हिट दिया लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है. बैकअप अच्छा आता हुआ, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा. यहाँ पर इक्का दुक्का से काम चलेगा. यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आपके सामने 71 का लक्ष्य है और महज 4 ओवर का मुकाबला है. वैष्णव थोड़े से यहाँ पर टेंशन में रहेंगे. टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ अब फुल स्कोर में इजाफा. पारी का पहला हर प्रगति पर एक भी चौका नहीं है, एक भी छक्का नहीं है. शानदार गेंदबाजी. इस बीच अगली गेंद, ये देखिए कमाल की टाइमिंग. उछलती गेंद को उछलता जवाब, गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन. भूषण ने पिछले मुकाबले में 32 रनों की धुआंधार पारी के लिए थी, वही भूषण मैदान के ऊपर है. अब करारा जवाब दिया, पर करारा जवाब दिया. केतन को देखते रहे, गेंद को ढूंढते रहे और पहला छक्का आता हुआ. इस 6 रन की मदद से टीम के स्कोर में अब वृद्धि होती हुई, तेजी से वृद्धि होती और टीम का स्कोर पहुंच चुका पर 9 रन के ऊपर. अब आएगा खेल का असली मजा. दोस्तों कहीं भी मत जाना, ये मुकाबला बड़े उफान पर होगा, ये मुकाबला बड़ा होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है, इसमें कतई दुविधा नहीं है. गेंदबाज केतन, स्ट्राइक पर बल्लेबाज उतने खूंखार शिकारी जिन्हें जलता अंगार कहा जाता है, जिनकी रनों की मशीन, जिन्हें रनों की मशीन कहा जाता है, वही बोहिर मैदान के ऊपर इस समय भूषण बोहिर मैदान के अंदर. टीम का स्कोर 9 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. केतन के अगले दिन P1 में चलता है पहला ओवर. चेंज ऑफ पेस, यही चालाकी, यही चतुराई यहाँ पर, यही तजुर्बा केतन का. देखा कि बल्लेबाज ऑन साइड में खेलने के लिए स्टांस बदल रहा है, ऑफ साइड में खेलने कर मजबूर किया. अच्छी गेंदबाजी की. ब्रिलियंट फिनिश ऑफ द फर्स्ट ओवर. 9 for 1. 9 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. जीत के लिए 71 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर. जिस नावा टीम ने पिछले मुकाबले में अंतिम गेंदों तक मुकाबला संघर्ष किया था, एक गेंद में 1 रन चाहिए थी कामोडा टीम के सामने, उन हालात में मुकाबला जीता था. क्या ये मुकाबला भी उसी का आधार पर चलेगा? शानदार गेंदबाजी की केतन ने 9 रन दिए, एक सफलता अर्जित की. अब 9 ओवर की तलाश है. टीम मीटिंग कॉल की कि किसके हाथों में गेंद को थमाया जाए.
लेकिन नहीं भूलेंगे यहाँ पर, नजरअंदाज नहीं करेंगे भूषण भोईर की पारी को, जिन्होंने पिछले मुकाबले में धुआंधार पारी खेली थी 32 रनों की। प्रवीण भात्रे हमसे जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे, जो वाकलन टीम को काफी सपोर्ट किया उन्होंने पिछले मैच में भी और इस मैच में भी। गुरुनाथ शेठ वलवली इनकी ओर से हैट्रिक प्राप्त करने वाले गेंदबाज के लिए यहाँ पर 3000 रुपए का आपको नगद राशि इनाम दिया जाएगा। टीम का स्कोर 9 रन 71 रनों की आवश्यकता। आप जीत के लिए लंबा सफर तय करना होगा। 18 गेंदे और जीत के लिए 62 रनों की आवश्यकता, यानी कि 80 रन रेट जो आपका रिक्वायर्ड रन रेट है, जो प्रति ओवर होगा 20.66 की अवश्य से रन बनाने होंगे। क्या समय रहते इस मुकाबले को बचा पाएगी यहाँ पर नाहवा टीम, या फिर वाकलन टीम इसका फायदा उठाकर ऊंची उड़ान भर पाएगी? नेहरू की शुरुआत, गेंदबाजी में तब्दीली। P1 का ओवर समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेयर ऑन द बाउंड्री लाइन नाउ। सेकंड बल्लेबाज मनीष घरत इस समय भूषण का साथ निभाते हुए गेंदबाजी में तब्दीली। गेंदबाजी में जीत भोईर, जिनके नाम में जीत है वही जीत भोईर गेंदबाजी में आते हुए। पहली गेंद ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी वहां पर स्वयं गेंदबाज प्रयास करते हुए, लेकिन उनको पीछे छोड़ते हुए आसान सा कैच ऋषि भोईर गेंद के नीचे, और उनके हाथ में फेविकोल है, उनके हाथ से काफी कम गुंजाइश होती है कैच छूटने की। दूसरा सदमा, नावा टीम इस समय दबाव में। यहाँ पर चौथे नंबर पे पायदान पर आते हुए, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 26 रनों की शानदार पारी खेली थी और मुकाबले का समापन किया था, मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता था, वही माहिर खिलाड़ी इस वक्त मैदान के ऊपर। लेकिन जीत की मैं तारीफ करना चाहूंगा, पहले गेंद पर सफलता चटकाई, आत्मविश्वास को यहाँ पर ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अब ये जोड़ी मैदान के ऊपर तय करेगी इस नावा टीम का भविष्य, क्योंकि खूंखार शिकारी इस वक्त दोनों मैदान के ऊपर, रनों की मशीन मैदान के ऊपर। जीत भोईर की गेंद, बल्ले का बाहरी किनार गेंद, विकेटों के पीछे यहाँ पर केतन अपनी भूमिका अदा करते हुए क्या शानदार किरदार निभाया केतन ने। पिछले मुकाबले में 11 गेंद और इस मुकाबले में 40 रन, और ओवर की समाप्ति की जब उन्होंने 9 रन देकर सफलता अर्जित की है। और चोरी चुप के नजर से इस बाइक को भी देख रहे केतन। जबरदस्त बल्लेबाजी इस प्रतियोगिता में रही उनकी। जीत की अगली गेंद, कमाल की टाइमिंग, यह है वो यहाँ पर बल्लेबाज का जलवा, गेंद सीमा पार, सीधा 6 रन की मोहर। भाई मैदान के ऊपर जिस तरह से हम केतन को देखते हैं और उनके साथ में उनके भाई को भी देखते हैं, उसी तरह किरण को देखते हैं, और यहाँ पर भी हम देख पा रहे दोनों भाई मैदान के ऊपर। जबरदस्त मुकाबले में मजा आएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है दोनों को इस मुकाबले को जीतना। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ पार का दूसरा ओवर प्रगति पर, अब ये मुकाबला उफान पर आता हुआ। टीम का स्कोर 15 पर पहुंचता हुआ। टीम का स्कोर 15, गेंद की यहाँ पर मांग की गई है, गेंद का प्रबंध किया जाए। गेंद इस प्रतियोगिता में दर्शकों के जानकारी बताना चाहेंगे, नीविया की गेंद यहाँ पर इस्तेमाल की गई। आउटफील्ड तेज है, विकेट भी काफी तेज है यहाँ पर, जिसके कारण रन यहाँ पर बन रहे। और पिछले मुकाबले में 92 रन चेस किए थे वाकलन टीम ने, वो भी महज 4 ओवर में। देखना अब दोनों भाई भाई मैदान के ऊपर, भविष्य उनके हाथ में इस मुकाबले का। जीत के अगली गेंद, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, ग्लोरियस शॉट आउट ऑफ पार, दैट्स अ 6। तो यहां पर कभी किसी की खैर नहीं करते। इस बल्लेबाज ने पिछले मुकाबले में 32 रन की धुआंधार पारी खेली थी और वो इस पारी को अभी भी अंजाम दे पा रहे हैं। ये दोनों भाई के ऊपर, इस मैदान के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। जीत के लिए अभी भी समीकरण बचा है, 14 गेंदे बची है और जीत के लिए अभी भी 50 रन की दरकरार है। क्या समय रहते जीत भोईर अपने आप को संभाल पाएंगे या फिर
जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है भूषण भोईर के वार से वो उसको बरकरार रख पाएंगे। सिलसिला चौके छक्कों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है और ये मुकाबला काफी उफान पर है। दर्शकों ने कहा बीच मैदान के ऊपर दोनों रफ एंड टफ टीमें मैदान पर खेल रही है और मुकाबले की ऊंचाई बेताबी यहाँ पर बढ़ती हुई। इस बीच अगली गेंद ये देखिए बढ़िया सिक्स, मैग्निफिसेंट शॉट, दैट्स अ ग्रेट शॉट, दैट्स अ सिक्स। लगातार तीन छक्के मैदान के ऊपर, करारा जवाब बीच मैदान पर। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे यही बल्लेबाज है भूषण भोईर जिन्होंने इसी मैदान के ऊपर 6 गेंद में 6 छक्के लगाए और इस मैदान के ऊपर इस साल 3 गेंद में 3 छक्के लगाए। ये है जलवा। मैंने पहले कहा था कि ये जलता अंगार है, हाथ डालोगे जल जाओगे। ये रनों की मशीन है, ये खूंखार शिकारी है, इसकी रनों की प्यास कभी बुझती नहीं है। लगातार 3 छक्के। व्हाट अ फैंटास्टिक बैटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द भूषण भोईर। मजा आएगा मुकाबले में। ओ लवली डिलीवरी, लेकिन अंपायर ये देखिए अलग अंदाज यहाँ पर हमेशा वाइब्रेट मोड पर रहते हैं। जिस तरह से हमारा मोबाइल वाइब्रेट पर होता है उसी अंदाज में सैंडी पालकर हमेशा वाइब्रेट मोड पर। और नतीजा आपके सामने, बल्लेबाज का ख्वाब है जीत भोईर के ऊपर, इसने दिशा खो दिया। पर 3 लगातार छक्के लगाने के बाद रन की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई, टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 28। जीत के लिए 13 गेंदे 43 की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। और ये देखिए एक और शानदार छक्का, 4 गेंद में 4 छक्के। कमाल की बल्लेबाजी आज की शाम केतन के नाम या फिर भूषण भोईर के नाम। दोस्तों इस प्रतियोगिता में तीसरे बल्लेबाज बने जिन्होंने 4 गेंद में 4 छक्के लगाए। प्रवीण मुर्बी के जिन्होंने 4 गेंद में 4 छक्के लगाए थे, लेकिन वो टीम यहां से हमसे अलविदा कर चुके हैं। विवेक जोविली के जिन्होंने 4 गेंद में 4 छक्के लगाए थे। अब यहां पर भोईर यानी कि भूषण भोईर। समीकरण बदलता हुआ तब्दीली मैदान के ऊपर। यह मुकाबला काफी बड़ा होगा और यहां पर वैष्णव भोईर और उनके भाई जबरदस्त बल्लेबाजी भूषण भोईर मैदान पर करते हुए। जीत के लिए 12 गेंदे 37 रन की आवश्यकता। योगेश मजा आएगा मुकाबले में। मैंने पहले ही कहा था कभी खुशी कभी गम, आप में है दम तो हम भी नहीं किसी से कम। ये बताते हो मैदान के ऊपर। ये कड़ा संघर्ष है, ये कड़ा मुकाबला है। इतना आसान नहीं है इस मुकाबले को जीतना दोनों टीमों के लिए, क्योंकि दोनों टीमों में खूंखार शिकारी मौजूद है और इस मुकाबले का उफान आप 7वें आसमान के ऊपर। मजा आएगा दोस्तों, डटे रहना हमारे साथ। यू आर द वॉचिंग द वंडरफुल जर्नी ऑफ द विजय दादा पाटिल ट्रॉफी 2021। जीत के लिए 12 गेंदे 37 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीत के लिए। क्या ख्वाब है मैदान के ऊपर दोनों बल्लेबाजों का और उतनी शानदार गेंदबाजी। जीत भोईर इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए। इस ओवर में रन 25 आए क्योंकि 4 छक्के लगे। केतन मात्री ने पहले ओवर में महज 9 रन दिए थे, लेकिन यह जीत भोईर का थोड़ा सा खराब ओवर रहा। गेंदें अच्छी फेंकी लेकिन शॉट बना दिए भोईर ने यहाँ पर और टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 12 गेंदे 37 रन की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला है मुकाबला, रूह को कांपने वाला है मुकाबला। यस 12 गेंदों में 41 रन चेस किए मुर्बी ने इसी मैदान के ऊपर। अब 12 गेंदों में 37 रन बना रहे हैं, लेकिन इस समय हालात काफी नाजुक है। देखना वाकलैंड टीम समय रहती हुई क्या अपने आप को बचा पाएगी या फिर इन दोनों भाई की जोड़ी मैदान के ऊपर रंग लाएगी। जबरदस्त दर्शक, जबरदस्त मुकाबला। क्या मुकाबला है, क्या ख्वाब है मुकाबले का और मुकाबले की गरिमा 7वें आसमान के ऊपर। नेहरू की शुरुआत गेंदबाजी में आती हुए गेंदबाज मोतीराम, कप्तान को यहां पर आना पड़ा। स्टार गेंद पर बल्लेबाज कप्तान वैष्णव भोईर। कप्तान टू कप्तान। पहली गेंद ड्राइव का इस गेंद को खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन उनके पास में गेंद शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। ऋषि भोईर जी ने शानदार पहला कैच लपका था, कद का इस्तेमाल किया और यहां से मिलेगा मैच 1 ही रन। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि बची हुई गेंदें 11 और जीत के लिए 36 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला, सांसों को रुकाने वाला, दिल को दहलाने वाला और पसीने से दरबदर करने वाला कश्मकश मुकाबला, हैरतंगेज मुकाबला। माने योगेश जी मैदान पर आग लगी वो उस तरह से मुकाबला मैदान पर खेला जा रहा है। 11 गेंदे और 36 रन की आवश्यकता। आपकी बार नहीं छोड़ेंगे, 5 गेंद में 5 छक्के।
जबरदस्त बल्लेबाजी दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भूषण बोर के लिए। क्या कमाल की पारी। बल्लेबाजी, इसी बल्लेबाज ने इसी मैदान के ऊपर 6 गेंद में 6 छक्के लगाए। क्या दोबारा वो रिकॉर्ड हम देखने जा रहे हैं? क्या फिर दोबारा भूषण बोर इस मैदान के ऊपर अपने सुनील अल्फाजों में 6 गेंद में 6 छक्के लगाने का फिर एक बार रिकॉर्ड क्या अपने दास्तान में लिख पाएंगे? जबरदस्त मुकाबला, 10 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। मानो सिक्योरिटी ठंडी इस समय ठीक दोपहर के 3:40 हो चुके हैं, लेकिन मैदान पर आग लग चुकी है। क्या मुकाबला, क्या फाइट है और क्या मुकाबला है। जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल किया, दोनों टीमें सब कुछ दांव पर लगा रही है, पूरी कायनात लगाई है दोनों टीमें इस मुकाबले को जीत के लिए। लेकिन यह मुकाबला काफी बड़ा होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। जीत के लिए 10 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। इन दोनों में से एक विकेट काफी अहम रहेगा वाकलन टीम के लिए। लेकिन देखना क्या यहां पर भूषण बोर 6 गेंद में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड फिर एक बार बना पाएंगे, फिर एक बार वो दास्तान दोहरा पाएंगे मैदान के ऊपर। क्या होगा मैदान के ऊपर? 10 गेंदे 30 रन, दिल को दहलाने वाला है मुकाबला, पसीने से दरबदर करने वाला, दिमाग को शून्य करने वाला कशमकश मुकाबला। और ये क्लीन बॉल, यस विकेट इज गॉन, बिग विकेट। यस, यॉर्कर का इस्तेमाल किया और ये सबसे बड़ी सफलता है गेंदबाज कप्तान की। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां इस भूषण बोर के लिए। 10 गेंदों में 37 रन बनाए। क्या धुआंधार पारी के लिए। केतन ने 40 रन की पारी के लिए उसके जवाब में करारा जवाब दिया। लेकिन यॉर्कर किंग जिसे कहा जाता है उसे नहीं भूलेंगे, वो है मोतीराम बोयर। इसे यॉर्कर बाबा कहा जाता है। जबरदस्त यॉर्कर गेंदबाज करने वाले, थाना के नामचीन गेंदबाज है, वाकलन से बिलोंग करने वाले, और आपने कामयाबी हासिल की। एक कप्तान किस तरह से होना चाहिए, कप्तान की सोच क्या है, यहां पर दिखा दी मोतीराम बोयर ने। क्यों हम कप्तान है। जबरदस्त वापसी हो सकती है यहां से वाकलन की जीत के लिए 9 गेंदे अब 30 रन की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। ये होता है यहाँ पर मोतीराम बोयर का आप आत्मविश्वास बढ़ चुका है। एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब समीकरण बदल रहा है, मुकाबला बदल रहा है, पर समय बदल रहा है और समय के साथ मुकाबले में काफी तब्दीली हो रही है। समीकरण बनेगा 8 गेंदे और 29 रन की आवश्यकता। 8 गेंदे 29 रन। वैष्णव बोयर यहाँ पर मैदान से अभी भी मैदान पर है, लेकिन भूषण बोयर के आउट होने के बाद कप्तान ने राहत की सांस ली है। मजा आएगा मुकाबले में। अभी भी कप्तान मैदान पर है वैष्णव बोयर, जिसे वेल फिनिशर कहा जाता है। यस, इज अ ब्रिलियंट बैट्समैन ऑफ द टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड, इज अ मैसिव क्रिकेटर ऑफ द टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड एंड ही इज अ वेल फिनिशर। इसे काफी कुछ कहा जाता है। एक सफल कप्तान अभी भी मैदान पर है। कप्तान टू कप्तान मैदान पर फाइट। मोतीराम बोयर भी कप्तान है, वैष्णव बोयर भी कप्तान है। फाइट मैदान के अंदर, कप्तान टू कप्तान। मजा आएगा मुकाबले में योगेश। ये देखिए स्टेट के यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है। लॉन्ग ऑन पर जाते हुए गेंद तेजी से रफ्तार से खिलाड़ी वहां पर मौजूद। जीत बोयर वहां पर, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मुकाबला बदल चुका है यहाँ पर, फासा बदल चुका है, फासा पलट चुका है यहाँ पर। अब समीकरण बचा है 7 गेंदे 28 रन की आवश्यकता। अब यह मुकाबला हर गेंद पर 4 रन की दरकरार रखनी है। क्या इतना आसान है इस मैदान के ऊपर जीतना? बिल्कुल आसान नहीं है दोनों टीमों के लिए। 7 गेंदे 28 रन। भूषण बोयर के आउट होने के बाद मैदान के ऊपर मानो रनों का सिलसिला थम चुका है और यह मुकाबला फिर एक बार आत्मविश्वास के आधार के ऊपर वाकलन टीम अपने पक्ष में लाने में सफल हो रही है। अच्छी गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी की एक बार दोस्तों। इस गेंदबाज के लिए भी, मोतीराम बोयर के लिए जोरदार तालियां। क्या कमाल की गेंदबाजी की और क्या वापसी के मैदान के ऊपर कप्तान किस प्रकार होना चाहिए यहां पर जताया। और की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति। अब 6 गेंदे 28 की आवश्यकता।
कमाल की गेंदबाजी मोतीराम भोईर ने महज 9 रन दिया पर एक सफलता अर्जित की। छक्का लगाने के बावजूद भी उन्हें 9 रन दिए। कमाल की वापसी यहाँ पर की और यहाँ से मुकाबले ने करवट ली है। यहाँ से मुकाबला बदल चुका है। अब जीत के लिए 6 गेंदे, अभी भी जरूरत है 28 रन की आवश्यकता। लेकिन वैष्णव भोईर कप्तान अभी भी मैदान के ऊपर है। वही उम्मीद, वही हौसला, वही जुनून, वही जोश, वही जज्बा लेकर मैदान पर अभी भी मैदान पर है। ओवर की समाप्ति के बाद नए ओवर की शुरुआत। अब केतन ने राहत की सांस ली है क्योंकि अब ये मुकाबला अब 50-50 नहीं है, ये मुकाबला 60-40 हो चुका है। अब गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाज, तेज तरार गेंदबाज उमेश भोईर का यहाँ पर इस्तेमाल किया। मोतीराम भोईर ने इस मुकाबले में वापसी करके दी है, जिन्होंने 6 गेंद में 9 रन देकर एक सफलता, बड़ी मछली उनके हाथ में लग चुकी है। अब 6 गेंदे, मुकाबले को स्पीड अप कीजिए प्लीज वैष्णव जी, मुकाबले को स्पीड अप करना है क्योंकि हमारे पास समय की कमी है यहाँ पर। Because today is the final day, who is going to be champion? You will get answer today, but who will be winner in this match? It's a very important questions. नेवर की शुरुआत गेंदबाज में आते हुए तेज गेंदबाज केतन गेंद के नीचे, लेकिन वो क्या डाई लगा यहाँ पर, गेंद को ढूंढते रह गए, लेकिन 4 रन उन्होंने, 2 रन जरूर बचा क्योंकि चौका भी हो सकता था और यहाँ से मिलेंगे 2 रन। जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा, ब्रिलियंट फील्डिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द केतन मात्रे। जीत के लिए समीकरण बनेगा 5 गेंदे, अब 26 के दरकरार, 5 गेंदे 26 के दरकरार। अभी भी वैष्णव मैदान पर है, अभी भी मुकाबला कुछ भी हो सकता है। 5 गेंदे और 26 की आवश्यकता, लेकिन बड़े हिट की जरूरत। कमाल की टाइमिंग, ग्लोरियस शॉट, दैट्स अ 6। तो डीजे यहाँ पर बादशाह की धुन तो बजाई, लेकिन 4 गेंदों में 20 रन की आवश्यकता है। देखना क्या वैष्णव कुछ कर पाएंगे मैदान के ऊपर। 4 गेंदे 20 रन की आवश्यकता, 4 गेंदे 20 रन। अभी भी मुकाबला काफी क्लोज, जबरदस्त मुकाबला होगा क्योंकि जब इन दोनों के बीच में मुकाबले होते, काफी बड़े मुकाबले होते हैं क्योंकि दोनों टीमें अंतिम 700 तक लड़ने वाली टीमें, दोनों टीमें कभी भी हार नहीं मानती। देखना क्या होगा बीच मैदान के ऊपर। 4 गेंदे 20 रन, कप्तान अभी भी मैदान के ऊपर, वेल फिनिशर। राउंड विकेट, मैग्निफिसेंट शॉट, दैट्स अ 6। तीन गेंदे बचे, 14 रन की आवश्यकता। डॉन को पकड़ना मुश्किल लेवल की नामुमकिन है, लेकिन वैष्णव भोईर को आउट करना मुश्किल लेवल की नामुमकिन है। क्या समय रहते हुए वाकलन टीम अपने आप को बचा पाएगी? क्या समय रहते हुए जो कप्तान है, जिनकी मैंने काफी तारीफ की है, वैष्णव भोईर, क्या मुकाबले को बचा पाएंगे? आज देखिए जरा किसमें कितना दम। 3 गेंदे 14 रन की आवश्यकता और यह मुकाबला जबरदस्त उफान पर चलता हुआ। कंपल्सरी चेसिंग करना है आपको मुकाबले के नियमों के मुताबिक के तहत। अब 3 गेंदे 14 रन। आने वाली गेंदें किस प्रकार फेंकी जाएगी, क्या कुछ होगा मैदान के ऊपर? जो दर्शक सोए थे वो आप जाग चुके हैं क्योंकि मुकाबला उफान पर है। जबरदस्त मुकाबला, फाइट मुकाबला, क्योंकि एक तरफ हम देख पा रहे हैं वाकलन के जिगरबाज खिलाड़ी, दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं यहाँ पर नावा के जहांबाज खिलाड़ी। जहांबाज और जिगरबाज में चलता हुआ मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला। अभी भी मुकाबले में जान बाकी है, अभी भी जीत मुश्किल दोनों टीमों के लिए। 3 गेंदे 14 की आवश्यकता, क्या होगा मैदान पर? जबरदस्त फाइट मुकाबला। और ये देखिए गॉर्जियस स्ट्रोक, दैट्स अ 6। और 8 रन की आवश्यकता। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों इस बल्लेबाज वैष्णव भोईर के लिए। क्या कमाल की कप्तानी यहां पर। मैंने कहा था इज अ एक्सप्लोसिव बैट्समैन ऑफ द टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड, इज अ वेल फिनिशर। देखना क्या होगा मैदान के ऊपर।
2 गेंदें बची है, 8 रन की आवश्यकता। पिछले 3 गेंद में 3 छक्के लगा चुका है बल्लेबाज। अब होश ठिकाने पर नहीं है दोनों टीम के। जो दर्शक बैठे थे वो अब उठ चुके यहाँ पर। हलचल मच चुकी मैदान के ऊपर, मानो आग लगी हो इस मैदान के ऊपर। क्या सनसनी मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला, फाइट मुकाबला। 2 गेंदे 8 रन। क्या वाकलन टीम यहां से जीत पाएगी या फिर वैष्णव की नावा टीम यहां से जीत का जश्न मनाएगी? 2 गेंदे 8 रन। चलो मुकाबले को आगाज किया जाए। जबरदस्त मुकाबला, फाइट मुकाबला, इसे कहते हैं पैसा वसूल मुकाबला। क्या मुकाबला खेला है दोनों टीमों ने, जमकर पिटाई हुई है गेंदबाजों के और बल्लेबाजों की भी। मजा आएगा मुकाबले में। जितना करारा जवाब वाकलन टीम ने दिया था उससे बड़ा जवाब दिया पर नावा टीम ने। 2 गेंदे 8 रन। वैष्णव के चेहरे पर मासूम सी मुस्कान, जो मुस्कान थी जीवित मात्र के चेहरे पर जब रायगढ़ और ठाणा का मुकाबला हुआ था और वहां पर 26 रन बनाए थे उस वक्त जीवित मात्र ने, वो मुस्कान इस वक्त वैष्णव के चेहरे पर है। जबरदस्त मुकाबला, क्या मुकाबला। 2 गेंदे 8 रन। सोचो आने वाली गेंद के ऊपर चौका या छक्का होगा तो क्या आलम होगा, लेकिन एक गेंद डॉट फेंकनी है यहां पर वाकलन टीम को। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक गेंद डॉट फेंकनी है, बस कुछ नहीं करना है। 2 गेंदे 8 रन। कंपल्सरी चेसिंग वैष्णव फटाफट मुकाबले को आगाज करें। जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला, मानो मैदान पर आग लग चुकी है। क्या मुकाबला खेला है, पैसा वसूल मुकाबला। ऐसा लग रहा है कि ग्रैंड फिनाले का मुकाबला हम देख पा रहे हैं मैदान के ऊपर। इतना कड़ा संघर्ष। You are the watching the big fight. You are the watching the thrilling match between the Nava versus Waklan. Who will be winner? It's a big question. मजा आएगा मुकाबले में। 2 गेंदे 8 रन। और ये देखिए फाइटिंग स्कोर मैदान के ऊपर। ट्रिमेंडस शॉट एट सिक्स। श्वास घेताना आता दोन्ही संघांच्या पासण्या फुसफुस करतील। एक गेंद 2 रन। जबरदस्त मुकाबला दोस्तों, जोरदार ताली होनी चाहिए इस मुकाबले के लिए। एक गेंद 2 रन। क्या होगा मैदान के ऊपर? अभी भी जीत की मुस्कान चेहरे पर है केतन मात्रे के, और जीत की मुस्कान है वैष्णव के ऊपर। अब क्या होगा मैदान के ऊपर? जिस बल्लेबाज ने 4 गेंद में 4 छक्के लगाए, मैंने पहले ही कहा था ही इज अ वेल फिनिशर, ही इज एक्सप्रेसिव बैट्समैन ऑफ द स्किल वर्ल्ड। 1 गेंद 2 रन। जबरदस्त मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला, 4 दिन में सबसे बड़ा मुकाबला। क्या मुकाबला मैदान के ऊपर, जबरदस्त मुकाबला। कौन होगा जीत का शहंशाह और कौन होगा इस प्रतियोगिता से अलविदा करने वाली टीम? 1 गेंद 2 रन। क्या मुकाबला यहाँ पर, क्या मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला। क्या मुकाबला खेला यहाँ पर, डटकर करारा जवाब दिया है। 1 गेंद 2 रन। सबसे बड़ा मौका इस समय बल्लेबाज को हीरो बनने का। वैष्णव हैज अ गुड चांस टू बिकम ए हीरो। देखना क्या हीरो बन पाएंगे। 1 गेंद 2 रन। काफी दबाव है यहाँ पर, दोनों तरफ दबाव काफी है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, मोर प्रेशर, प्रेशर ऑन द फील्डर, प्रेशर ऑन द बैट्समैन, प्रेशर ऑन द अंपायर्स आल्सो। 1 गेंद 2 रन। क्या होगा? जिस वैष्णव ने 4 गेंद में 4 छक्के लगाए, क्या वो मुकाबले को बचा पाएगा या फिर गेंदबाज वापसी कर पाएगा? जोरदार तालियां दोस्तों इस अंतिम गेंद के लिए। 1 रन यहां से मिल सकती है जीत के नीचे, और यस यस वाकलन टीम यहां पर जीत चुकी है। जबरदस्त जीत, शानदार जीत। व्हाट इज अ कन्विंसिंग विक्ट्री फॉर द वाकलन टीम। डीजे victory for the Waklan team. Congratulations, Waklan team.
एंड हार्ड लक नाबाटी 5 गेंदों में 28 रन की शानदार पारी इस समय वैष्णव की और शानदार जीत। व्हाट इज द कन्विंसिंग